एसआईआर के मुद्दे पर भाजपा इतना ज्यादा घबराई हुई है कि अब खुद मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतरना पड़ा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब मैदान में आते हैं तो जनता के मुद्दों को ड्रामेबाजी करार देते हैं। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहाँ पराजित होकर के आए वहाँ बोल चुके हो, जहाँ अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहाँ भी बोल दीजिए, लेकिन यहाँ तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के पहले दिन ही संसद के बाहर जब प्रधानमंत्री तमाम पत्रकारों को संबोधित कर रहे होते हैं, विपक्ष के नाम संबोधन दे रहे होते हैं, इस दौरान विपक्ष से वो कहते हैं कि आप ड्रामेबाजी मत करिए, नारेबाजी के लिए पूरा देश खाली पड़ा है, संसद में नारेबाजी मत कीजिए। और इसी दौरान वो जनता से जुड़े तमाम मुद्दों को ड्रामेबाजी बोल जाते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के हिसाब से पॉल्यूशन पर बात करना, एसआईआर पर बात करना, वोट चोरी पर बात करना और ऐसे तमाम मुद्दों पर बात करना ड्रामेबाजी है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के तुरंत बाद ही सांसद प्रियंका गांधी ने करारा पलटवार किया। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के इस ड्रामेबाजी वाले बयान को लेकर के साफ तौर पर कहा है, चुनावी स्थिति, एसआईआर और प्रदूषण जैसे मुद्दे बहुत बड़े हैं, इन पर चर्चा करते हैं। संसद किस लिए है? ये सब ड्रामा नहीं है। मुद्दों पर बात करना और उन्हें उठाना ड्रामा नहीं है। ड्रामा तो ये है कि जनता से जुड़े जरूरी मुद्दों को उठाने ना दिया जाए, उन पर लोकतांत्रिक चर्चा ना करने दी जाए। दोस्तों, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी साफ शब्दों में कहती हैं कि ड्रामेबाजी तो यह है जब जनता से जुड़े मुद्दों को संसद में उठाने ना दिया जाए। प्रियंका गांधी अपने बयान में कहती हैं कि आखिर संसद किस लिए है? जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए है। दोस्तों, भाजपा एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि शीतकालीन सत्र में एसआईआर का मुद्दा इस बार बहुत बड़ा होने वाला है। मॉनसून सत्र याद कीजिए, एसआईआर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सड़कों तक पर उतरी थी, प्रदर्शन तक किए थे, लेकिन उसके बावजूद संसद में एसआईआर पर चर्चा नहीं हुई। इसके बाद शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले एक राज्य यानी बिहार में एसआईआर खत्म हो चुका है और करीब 12 राज्यों में एसआईआर की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इसी बीच तमाम बीएलओ वर्क प्रेशर की वजह से या तो सुसाइड कर रहे हैं या फिर उनको अटैक हो रहा है और इससे उनकी जानें जा रही हैं। इससे परेशान होकर विपक्ष भी लोगों के तमाम मुद्दों को उठाना चाहता है और इनमें से सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर है। ये बात भाजपा अच्छी तरीके से जानती है। भाजपा समझती है कि एसआईआर के मुद्दे पर इस बार हो ना हो उसे चर्चा करनी पड़ सकती है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही इन तमाम मुद्दों को ड्रामेबाजी करा रहे हैं। लेकिन विपक्ष पीछे हटने वाला नहीं है और इस बात की जानकारी प्रियंका गांधी के इस बयान से मिल गई है। प्रियंका गांधी ने इशारों में यह साफ कर दिया है कि अगर आपको लगता है कि जनता के मुद्दे उठाना ड्रामेबाजी है तो ठीक, वही सही, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दे संसद में उठाए जाएंगे क्योंकि जनता के मुद्दों के लिए ही संसद का निर्माण किया गया है और लोकतांत्रिक तरीके से अगर किसी मुद्दे पर चर्चा की मांग की जाएगी तो चर्चा होनी चाहिए। बताते चले कि संसद के शीतकालीन सत्र की 1 दिसंबर यानी आज से शुरुआत हो चुकी है। 19 दिसंबर तक संसद का यह शीतकालीन सत्र चलेगा। इस दौरान तमाम मुद्दों पर बात हो सकती है। एसआईआर इसमें से सबसे बड़ा मुद्दा होगा और उसके बाद दिल्ली का बढ़ता प्रदूषण। एक तरफ जहां दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, तमाम जो गरीब तबके की जनता है वो परेशान हो रही है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री उसी मंच से ये बयान देते हैं कि मौसम का मजा लीजिए। इस पर भी खूब कंट्रोवर्सी हो रही है और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के कार्यालय और उनके जो भाजपाई नेताओं के कार्यालय हैं, सब में एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है, तो आप मौसम के मजे ले सकते हैं लेकिन गरीब जनता नहीं ले सकती है। इस पर भी हंगामा होने की स्थिति देखी जा सकती है। वहीं बताते चले कि लोकसभा की शुरुआत होते ही चंद मिनटों में लोकसभा स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेताओं ने मुद्दा उठाया और उस पर चर्चा नहीं हुई और आखिरकार जब विपक्ष के नेता वेल में उतरे तो संसद स्थगित हो गई। लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई और उसके बाद दोबारा से उसकी शुरुआत हुई और अब तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाने की मांग की जा रही है। संसद का पहला दिन भी काफी ज्यादा हंगामेदार रहा। इस दौरान तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो अपने अपने मुद्दे और पूरी तैयारी के साथ पहुंचे हैं और इस बार सत्ता पक्ष को जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। चलते चलते आपको ये भी बताते चले कि राज्यसभा में सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का ये पहला कार्यकाल रहेगा जो कि शीतकालीन सत्र को वो संबोधित करेंगे।
अब देखने वाली बात तो ये होगी कि लोकसभा और राज्यसभा में जब विपक्ष इन मुद्दों पर चर्चा की मांग करेगा तो क्या सत्ता पक्ष विपक्ष की मांग के आगे बेबस हो जाएगा, झुकेगा या फिर अपनी तानाशाही बरकरार रखेगा। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के मुद्दे को ड्रामेबाजी करार दिया है, उस पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। सोशल मीडिया पर भी प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को लेकर के करारे तंज कसे जा रहे हैं और इस पर प्रियंका गांधी का जो जवाब है उस पर लोग वाहवाही कर रहे हैं और प्रियंका गांधी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस बार मोदी जी के इस भाषण का करारा जवाब संसद के अपने भाषण में भी देंगी। फिलहाल आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लगातार संसद से जुड़ी तमाम कवरेज उल्टा चश्मा यूसी पर जारी है, ऐसे में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए। नमस्कार।